तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, It's Omkar style. इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। तो अभी जो हम प्रीव्यू देखा स्टेटस वीडियो है वो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो अलाइट मोशन ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बीटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। तो उसे इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा बीटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह के पाँच ग्रुप दिखाई देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ग्रुप 1 पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क में जाना है, एडिट ग्रुप पर जाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर जो इमेज है उसे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से कलर एंड फिल पर जाना है और इस इमेज को सेलेक्ट करके हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर चेंज कर देना है। तो इसे चेंज करने के बाद आपको हमारे ग्रुप 2 पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें उसे फिर से एडिट ग्रुप कर देना है। तो ये जो इमोजी है वो इमोजी आपको इंपोर्ट करने के बाद इस तरह से नहीं दिखाई देंगे। तो ये इमोजी आपको इसे आईफोन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली उस इमोजी पर क्लिक करना होगा, एडिट टेक्स्ट पर जाना होगा, इस तरह से उस इमोजी पर क्लिक करना होगा और यहाँ से व्यू ऑल फॉन्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर इम्पोर्टेड फॉन्ट्स में जाना होगा और आपका मैंने एक फॉन्ट दिया है वो फॉन्ट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। ये जो फॉन्ट है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन कर देना है। तो उसके बाद ये जो हमारा एप्पल इमोजी वाला फॉन्ट है उसे हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। तो उसके बाद ये जो हमारी जो सभी इमोजी की लेयर है हाँ उनमें हमें हमारा ये जो फॉन्ट है वो चेंज कर देना है। तो यहाँ पर सभी जो हमारे ग्रुप है उनमें फॉन्ट सही तरह से ऐड करने के बाद इमेज चेंज करने के बाद हमें हमारी फर्स्ट बीट पर आना है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और आपके मॉडल का कोई भी एक जो इमेज है वो एक इमेज हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें हमारी सेकंड बीट पर आना है और इस इमेज का यूज़ करके इसे पूरी तरह से बढ़ा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद ये जो हमारी इमेज की ऐड की हुई लेयर है उसे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसे यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और हमारे मॉडल की नेक्स्ट इमेज हमें यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेनी है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें यहाँ पर ट्रिम कर देना है। फिर हमें ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो सेम इसी तरह से हमारे मॉडल है उस मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेने हैं। हमारे मॉडल की जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ पर सिंपली ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद हमारा जो शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट आप देख सकते हैं। तो इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है और 3 डॉट पर जाकर इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट हमें ओपन करना है और ये जो हमें इमेज हमने जो फर्स्ट में ऐड की है उस पर ये वाला जो इफेक्ट है इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो ये इफेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है और 3 डॉट पर जाकर कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इसे हमें कॉपी कर लेना है। तो ये इफेक्ट कॉपी करने के लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है और 3 डॉट पर जाकर इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर फिर से कॉपी इफेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट हमें यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है उस पर हमें ये वाला जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो ये इफेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है और 3 डॉट पर जाकर कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कि नेक्स्ट इमेज जो वो है उसे इग्नोर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज पर हमें हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर एक इमेज छोड़नी है, फिर से उसे हमें ये वाला जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो हमारे एक इमेज है वो एक इमेज छोड़कर हमें हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमने हमारा ये वाला जो इफेक्ट है फर्स्ट वाला वो इफेक्ट पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट है इसे हमें कॉपी करना है। तो ये इफेक्ट कॉपी करने के लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है और 3 डॉट पर जाकर कुछ इस तरह से हमें इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद जो हमारे बचे हुए जो सभी इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमें हमारा जो सेकेंड वाला इफेक्ट है वो इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये इफेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है और 3 डॉट पर जाकर इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो सेम इसी तरह से जो हमारी बची हुई जो सभी इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये वाला जो हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमने हमारा ये जो लास्ट वाला इफेक्ट है वो इफेक्ट पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारे शेयर पर जाना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है।